अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप लोग? आज के दिन मैं आपको वेलकम करता हूं सबसे पहले शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। आज के दिन हम स्टार्ट करने वाले हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट 2, यानी कि एनालिटिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 चल रहा है हमारा। और चैप्टर नंबर 7 के अंदर आज के दिन हम करने वाले हैं वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 2 के अंदर हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में। इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या है? बेसिकली हमने ये पढ़ा था ना एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने एनालिसिस करनी होगी बहुत ज़्यादा। हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या करनी है? एनालिसिस करनी है, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करनी है। तो एनालिसिस करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए ना, यानी कि कुछ बेसिक चीज़ें जिसके कुछ मेजरेबल फैक्टर्स के किस बुनियाद पे हम उस एनालिसिस को सही करार देंगे, उस एनालिसिस को गलत करार देंगे, किस बुनियाद पे करेंगे। तो वो मेजरेबल फैक्टर्स या वो जो बाउंड्री है जिसकी बुनियाद पर हम किसी एनालिसिस को ट्रू या फॉल्स करार दे सकते हैं, सही या गलत करार दे सकते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आज के दिन हम डिस्कस करते हैं। चलिए बात करते हैं पैरामीटर क्या है। पैरामीटर इट इज द मेजरेबल फैक्टर, इट इज द मेजरेबल फैक्टर और बाउंड्री विच डिफाइन परफॉर्मेंस और क्वालिटी ऑफ एनालिटिकल मेथड्स के। पैरामीटर क्या है? बेसिकली पैरामीटर एक ऐसा मेजरेबल फैक्टर है या एक ऐसी बाउंड्री है जिसकी वजह से पता लगेगी कि आपने एनालिटिकल मेथड्स के अंदर किस क्वालिटी के जरिए आपने क्या नाम है कितनी बेहतरीन तरीके से आपने एनालिसिस की है, या आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी उस एनालिसिस के दौरान में। ठीक है ना? तो हम इन चैप्टर्स के अंदर तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीन पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीन पैरामीटर्स कौन कौन से? सबसे पहला है एरर, दूसरा है एक्यूरेसी और तीसरा है प्रिसिशन। तो एरर, एक्यूरेसी और प्रिसिशन, इनमें क्या फर्क है? आइए जरा सबसे पहले एरर के अंदर घुसते हैं। तो एरर की बात करते हैं। एरर, एरर का मतलब क्या? देखें, अगर मैं लेट से आपको बोलता हूँ कि हमारे पास ना ये एक वो डार्ट वाला गेम है, वो जो जिसके अंदर हम तीर मारते हैं ना, तीर के नाम है, हम उठा के निशाने में मारते हैं, ये डार्ट वाला गेम है। मान लें कि मैं आपको बोलता हूँ आपका निशाना ना ये है आपका टारगेट, जिसको मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये आपका क्या है? ये आपका टारगेट है। आपको बोलता हूँ कि ये आपका टारगेट है और आप इस टारगेट पे आपने तीन तीर को मारना है, तीनों तीरों को मारना है। लेकिन आपने क्या मारा? एक तीर उठा के मारा है यहाँ, सही ना? एक तीर आपने मारा यहाँ पे, रेड से मार्क कर देता हूँ। एक तीर मारा आपने यहाँ, एक तीर मारा आपने यहाँ। तो मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पर ये जो है ना, ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है, ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है। लेकिन एक्चुअल वैल्यू से आप देखें कि जो मेजर्ड वैल्यूज के दरमियान में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बहुत ज्यादा है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू के दरमियान में और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान में। एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज बहुत टू हाई, इज टू हाई, सही ना? तो हम यहाँ पे इस चीज को बोलते हैं एरर। जैसे यहाँ पे आपने इधर भी देख लें, इधर भी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, यहाँ भी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब मैं कहूंगा कि ये सब क्या है? ये सब यहाँ पे सब में एरर है, सब में गलती है, आपने ठीक से निशाना लेके मारा नहीं है। तो ये चीज कहलाती है एरर। अब एरर को मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, एरर को हम निशाना लगा के नहीं बताते, ऑब्वियस सी बात है, इतना मैं आपको एग्जांपल दे रहा था। लेकिन एरर की डेफिनेशन क्या है? कि एरर कैन बी डिफाइंड एज न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। कि एरर क्या चीज है? एरर जो है बेसिकली ये एक न्यूमेरिकल डिफरेंस, यानी कि कितने नंबर्स के अंदर बताने हैं कितना डिफरेंस है ऑब्जर्व वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया उस ऑब्जर्व वैल्यू में और सही वैल्यू में कितना डिफरेंस है। डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, इसका मतलब ये है कि एरर की वैल्यू, एरर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। और अगर क्या नाम है डिफरेंस कम है तो इसका मतलब एरर कम है। इस तरह से हम बताते हैं। तो यहाँ पे ये सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि वी नो दैट इन ऑल टाइप्स ऑफ एनालिटिकल मेथड्स और एक्सपेरिमेंट्स के, हम जानते हैं जितने भी एनालिटिकल मेथड्स हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, सब में ही हम कुछ ना कुछ एरर्स को या सब में ही कुछ ना कुछ हम डेविएशंस को ऑब्जर्व करते हैं। ये एरर्स किस किस वजह से हो सकते हैं? ये एरर्स हो सकते हैं आमतौर पे 13% एरर हो सकता है इक्विपमेंट फेलियर की वजह से। एवरेज निकालें, दुनिया में बहुत ज्यादा जो एरर्स निकलते हैं तो उनकी सैम्पलिंग की जाती है कि ज्यादा एरर्स किसकी वजह से आते हैं, कम एरर्स किसकी वजह से आते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे 13% एरर जो आते हैं वो आते हैं इक्विपमेंट की खराब होने की वजह से। 13% एरर इक्विपमेंट फेलियर की वजह से आते हैं। 13% एरर आते हैं ह्यूमन एरर की वजह से, यानी कि इंसान ही गलती करते हैं उसको चेक करने के अंदर। 16% एरर होते हैं
सैंपल प्रिपरेशन के अंदर, जब आप सैंपल को प्रिपेयर कर रहे होते हो तो उस टाइम पे 16% गलतियां हो सकती हैं, यानी सबसे ज्यादा गलतियां यहाँ पे हो सकती हैं। और 10% एरर होता है रॉन्ग कैलिब्रेशन की मदद से, यानी कि आपके पास जो डिवाइस है उस डिवाइस के ऊपर मार्किंग हुई हुई है। आप जितनी भी अच्छी तरीके से क्या नाम है आप मेजरमेंट ले लें या इंस्ट्रूमेंट जितने भी अच्छा काम कर ले, लेकिन अगर ये मार्किंग ही गलत हुई भी है तो ऑब्वियस सी बात है आपकी रीडिंग कभी सही नहीं आएगी। तो ये चीज कहलाती है कैलिब्रेशन। अगर कैलिब्रेशन ही गलत हो तो आपका आंसर कभी सही नहीं आ सकता। ये है एरर। 10% चांसेस होते हैं कि कैलिब्रेशन ही रॉन्ग है डिवाइसेस के ऊपर या इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, तो वो हमारा कैलिब्रेशन एरर कहलाता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स जो एरर प्रोड्यूस करते हैं, ये फैक्टर्स जो एरर प्रोड्यूस करते हैं बेसिकली वो या तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर मौजूद होता है या फिर एपरेटस को ठीक से हैंडल ना करने के अंदर, ठीक से हैंडल नहीं किया गया होता, एपरेटस को ठीक से यूज नहीं किया गया होता, सही ना। तो इसके अंदर ये ह्यूमन एरर भी आता है। और इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ठीक से काम ही नहीं कर रहा। तो इंस्ट्रूमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा तो ये सारे एरर्स जो होते हैं ये सारे कहलाते हैं सिस्टमैटिक एरर या इंस्ट्रूमेंटेशन एरर। तो ये सारे डिटर्मिनेट होते हैं और हम अब इसकी डेफिनेशन के बारे में ही बात करने वाले हैं। ये जो हमने पीछे बात करी ना, जितने भी एरर्स हमने पढ़े थे कि कैलिब्रेशन ठीक से नहीं हुई भी, इंस्ट्रूमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा, लैक ऑफ हैंडलिंग ऑफ एपरेटस हो गई, यानी कि एपरेटस को ठीक से हैंडल नहीं किया गया, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ये सारे के सारे कहलाते हैं डिटर्मिनेट एरर्स, या हम इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर्स। ठीक है ना, ये सब डिटर्मिनेट एरर या सिस्टमैटिक एरर कहलाते हैं। एंड कॉज्ड बाय डिफेक्ट इन एनालिटिकल मेथड एंड और इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये किस वजह से एरर्स आते हैं? किसी भी एनालिटिकल मेथड के अंदर या तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर मसला है या इंस्ट्रूमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा है, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग चल रही है इंस्ट्रूमेंट की, या इंसान ठीक से काम नहीं कर रहा। तो सिस्टमैटिक एरर किस वजह से हो सकता है? सिस्टमैटिक एरर हो सकता है इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर मसला, या ऑब्जर्वेशनल एरर है, ठीक से ऑब्जर्व नहीं किया, इंस्ट्रूमेंट ठीक से काम कर रहा था लेकिन ठीक से ऑब्जर्व नहीं किया हो, तो वो भी आ जाएगा सिस्टमैटिक एरर में। इन्वायरमेंटल एरर या थ्योरेटिकल एरर भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं सिस्टमैटिक एरर में। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं एक थर्मामीटर है या एक पुपेट है, ब्यूरेट है, एनालिटिकल बैलेंस है या वॉल्यूमेट्रिक सब नापने वाली चीजें हैं, वॉल्यूमेट्रिक वेयर्स हैं, अगर ये एरर शो करेंगे तो हम बोलेंगे कि ये मेजरमेंट के अंदर एरर शो कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर शो कर रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सिस्टमैटिक एरर कुछ भी हो सकता है। सिस्टमैटिक एरर के अंदर ह्यूमन एरर भी आ सकता है, ह्यूमन एरर भी इसके अंदर आ सकता है, सही ना। और इसके अंदर क्या क्या आ सकता है? इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट का एरर भी आ सकता है, इंस्ट्रूमेंट का एरर भी आ सकता है भैया, इंस्ट्रूमेंटल एरर भी आ सकता है इसके अंदर, और कैलिब्रेशन एरर भी आ सकता है यहाँ पे कि कैलिब्रेशन ही ठीक से नहीं हुई भी, तो ये भी हमारे पास आ सकता है सिस्टमैटिक एरर के अंदर। तो इसका मतलब यह है कि इसकी कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, सिस्टमैटिक एरर की कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं सिस्टमैटिक एरर, डिफरेंट फॉर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं हर एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि हर एक्सपेरिमेंट अलग है तो उसके एक्सपेरिमेंट के हिसाब से अलग अलग सिस्टमैटिक एरर्स हो सकते हैं। अब आते हैं जरा रैंडम एरर्स की बात करते हैं। रैंडम एरर्स कौन से एरर्स हैं? रैंडम एरर्स ऐसे एरर्स हैं जो कि बिल्कुल इनडिटर्मिनेट एरर हैं, इसके ऊपर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है। ये उस वक्त होते हैं जब टेम्परेचर के अंदर फ्लक्चुएशन है, यानी कि रूम टेम्परेचर के अंदर फ्लक्चुएशन हो रही है, या रूम प्रेशर के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर फ्लक्चुएशन हो रही है, फ्लक्चुएशन आ रही है, आगे पीछे हो रहा है, सही ना। या ओवरऑल इन्वायरमेंट के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आ रही है जिसकी वजह से हमारी रीडिंग में फर्क पड़ रहा है, पंखा तेज चल रहा है, पंखा हल्का चल रहा है, सही ना, कमरे में गर्मी ज्यादा है, कमरे में गर्मी कम है, सही ना। इसी तरह से एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं उसकी वजह से हमारी रीडिंग में फर्क आ सकता है। लेकिन हम रैंडम एरर्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रखते, और रैंडम एरर्स को फाइंड करना कि ये किस वजह से हो रहा है ये आइडेंटिफाई करना भी तकरीबन नामुमकिन है, तकरीबन तकरीबन नामुमकिन है। तो हम आइडिया तो लगा सकते हैं लेकिन हम एग्जैक्टली पता नहीं कर सकते कि रैंडम एरर्स किस वजह से आ रहे होते हैं, तो ये अनअवॉइडेबल होता है, हम इनको छोड़ नहीं सकते। तो हम बार बार रीडिंग करके कोशिश करते हैं कि रैंडम एरर्स को एलिमिनेट कर दें, ठीक है, या उनका एवरेज निकाल लें। आगे बढ़ते हैं, एक्यूरेसी की बात करते हैं। एक्यूरेसी क्या चीज़ है? मैंने आपको वो टारगेट वाली एग्जांपल दी थी, ये टारगेट वाली एग्जांपल, तो टारगेट वाली एग्जांपल पे वापसी आते हैं, एक्यूरेसी को जरा समझते हैं। देखें, एक्यूरेसी आप समझ लें कि एक्यूरेसी तो फाइंड करना थोड़ा मुश्किल ही है। एग्जैक्ट एक्यूरेसी कि मैं आपको जो टारगेट दूं आप उसी टारगेट पे एग्जैक्टली हिट कर दें, बिल्कुल एक्यूरेटली आप मार्क करें, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ लेट्स से ये हमारा टारगेट है, ये हमारा है टारगेट, ये जो पतला सा है ना ये हमारा टारगेट है। आपने क्या किया? आपने एक निशाना लगाया यहाँ पे, एक निशाना लगाया यहाँ पे, तो एक निशाना लगाया यहाँ पे और एक निशाना लगा लिया मान लें यहाँ पे। तो ये जो निशाना दूर लगा ये तो आपका एरर है, आपने सही से निशाना नहीं लगाया।
लेकिन यहाँ पर जो आपने मारा है ना, ये टारगेट के बहुत करीब करीब मारा है। ये जो आपने मारा है ये टारगेट के बहुत करीब करीब मारा है। तो ये जो रेड वाले हैं ये आपकी एक्यूरेसी को शो कर रहे हैं कि आपने कितना एक्यूरेटली मारा है। बात समझ रहे हैं कि अगर यहाँ पे आप ये समझ लें कि हमारा जो ट्रू वैल्यू है, जो हमारा टारगेट है, उस टारगेट से और जो हमारी हमारी जो ऑब्जर्व वैल्यू है उसके दरमियान में अगर डिफरेंस बहुत कम होगा तो हम इसको क्या करेंगे, हम उसको एक्यूरेसी मान लेंगे। एक्यूरेसी बेसिकली एक डिग्री ऑफ क्लोजनेस है कि कहाँ पे, या डिग्री ऑफ एग्रीमेंट है कि कहाँ पे हम लोग एग्री कर सकते हैं कि कौन सी चीज सही है। मान लें आपने 2.7 था एक किसी चीज का सही आंसर, लेकिन आपने निकाला 2.69, या आपने निकाला मान लें 2.7, हम बोलेंगे सही है, सही निकाला, बिल्कुल सही निकाला। क्यों? क्योंकि 2.69 2.7 के करीब है, 2.71 भी 2.7 के करीब है, तो हम बोलेंगे आपने बिल्कुल सही निकाला, ये एक्यूरेसी है आपकी। तो एक्यूरेसी का मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता कि आपने बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकाल लिया, लेकिन एग्जैक्ट आंसर के करीब करीब निकालो तो भी वो चीज कहलाती है एक्यूरेसी। आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्यूरेसी। accuracy of analytical method is the closeness of obtained value to the true value of a substance। कि एक्यूरेसी, किसी भी एनालिटिकल मेथड के अंदर एक्यूरेसी क्या कहलाती है कि क्लोजनेस कितनी है, कितना करीब वैल्यू आई है, आपने जो ऑब्टेन वैल्यू निकाली है, आपने जो आंसर निकाला है उसमें और ट्रू वैल्यू की, सही वैल्यू के दरमियान में कितनी क्लोजनेस है, कितना कम फासला है, वो चीज कहलाती है आपकी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी जो है वो मोस्ट डिफिकल्ट पैरामीटर है टू वैलिडेट। एक्यूरेसी क्या है? मोस्ट डिफिकल्ट पैरामीटर है कि उसको वैलिडेट करना, सही करार देना। तो बेसिकली एक्यूरेसी को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, एग्जैक्ट सही आंसर तो बिल्कुल भी नहीं आता 100%, जिसका अंदर आप बोले 100% सही आंसर तो कभी भी नहीं आता या बहुत कम आता है। तो हम क्या करते हैं, एक्यूरेसी को बोलते हैं कि ये डिग्री ऑफ एग्रीमेंट है। डिग्री ऑफ एग्रीमेंट का मतलब ये है कि कहाँ कहाँ पे हम एग्री कर जाएंगे। डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान में कितना कम डिफरेंस हो कि वहां पे हम लोग क्या कर सकें, एग्री कर सकें कि आपने सही आंसर निकाला, तो वो डिग्री ऑफ एग्रीमेंट कहलाता है एक्यूरेसी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, प्रिसिशन की बात करते हैं। प्रिसिशन का मतलब है कि आपने कोई वैल्यू निकाली लेकिन रिपीटेड वैल्यू निकाली, सही निकाली गलत निकाली वो एक अलग बात है, लेकिन आपने रिपीटेड वैल्यू निकाली है तो वो कहलाती है प्रिसिशन। फॉर एग्जांपल, उस टारगेट वाली एग्जांपल की वापसी बात करते हैं। देखें हमारे पास ना ये टारगेट वाली वैल्यू वापसी आ गई है। देखें अब आपका टारगेट ना ये बीच वाला है, लेकिन आपने मारा भाई साहब यहाँ पे तीनों टारगेट्स एक ही जगह मारे। अभी तीनों टारगेट्स एक ही जगह पे मारे, हालांकि आपने जो है ना तीनों निशाने जो लिए हैं वो टारगेट के लिए थे, लेकिन आपने मारा किस जगह पे, आपने मारा इस जगह पे, सही है। तीनों के तीनों सेम जगह पे आगे हिट किए हैं, टारगेट से बहुत दूर हैं, तो हम इसको कहेंगे कि ये आपकी प्रिसाइज्ड वैल्यू है। ये आपकी क्या है, ये आपकी प्रिसाइज वैल्यू, आपकी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है। इसका मतलब आपके मारने में गलती नहीं है, आपने मारा तो बिल्कुल सही है, लेकिन बस निशाना गलत लिया। मारा सही है आपने, लेकिन निशाना आप गलत जगह का ले रहे हैं, ये सीन है। तो ये प्रिसाइज्ड वैल्यू है, मोस्ट रिपीटेड। अगर आपके आंसर्स आ रहे होंगे तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये आपकी प्रिसाइज्ड वैल्यू बता रहा है। अब ये सही है कि गलत है वो एक अलग डिबेट है। तो अभी तो फिलहाल ये गलत है, हालांकि प्रिसाइज्ड है लेकिन ये गलत है, सही ना। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, अगर आप तीनों के तीनों टारगेट्स यहाँ पे मारते हैं, तीनों तीनों के तीनों टारगेट्स आप इस जगह मारते हैं, टारगेट वाली जगह में बोलते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये मोस्ट प्रिसाइज्ड भी है, यानी कि रिपीटेड भी हो रहा है, प्लस एक्यूरेट भी है। इसका मतलब यह है कि आपने निशाना भी सही लिया और आपने आपने क्या नाम है, मारा भी सही है, आपने हिट भी सही किया। तो इसका मतलब आप मोस्ट प्रिसाइज भी हैं प्लस एक्यूरेट भी हैं। अगर आपने निशाना गलत लिया है लेकिन मारा सही है, तो निशाना गलत लेंगे तो हर मर्तबा आप गलत जगह पे हिट करेंगे, लेकिन आपने तीनों मर्तबा सेम जगह पे हिट किया है तो इसका मतलब आपका निशाना गलत था, मारने की सलाहियत तो आपके अंदर पूरी पूरी है, तो इसका मतलब आपकी रिपीटेड वैल्यू बहुत आ रही है। ये है हमारे पास प्रिसिशन। तो प्रिसिशन, एक्यूरेसी और उसके अंदर मैं आपको एक और डिफरेंस समझाऊंगा, मतलब एक और एग्जांपल से समझाऊंगा एरर के दरमियान में डिफरेंस, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, वो हमारी लास्ट स्लाइड होगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको पहले इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। प्रिसिशन क्या है? प्रिसिशन बेसिकली ऐसे डिफाइन किया जाता है कि ये डिग्री ऑफ एग्रीमेंट है कि रेप्लीकेट मेजरमेंट। रेप्लीकेट मेजरमेंट्स का मतलब है ऐसी मेजरमेंट्स जो बार बार रिपीट हो रही हैं ऑफ द सेम क्वांटिटी, कि सेम चीज की सेम क्वांटिटी की रेप्लीकेट मेजरमेंट्स आ रही हैं, यानी कि कॉपी पेस्ट वाली मेजरमेंट्स आ रही है, बार सेम मेजरमेंट्स आ रही हैं, तो हम बोलेंगे कि ये डिग्री ऑफ एग्रीमेंट है। अगर सेम मेजरमेंट्स आ रही है तो हम इस डिग्री ऑफ एग्रीमेंट को नाम देते हैं प्रिसिशन का। सेम वैल्यूज आएंगी, बार रिपीट होकर आएंगे, तो हम इसको बोलेंगे प्रिसिशन। वही लिखा हुआ आगे, इट इज रिपीटेबिलिटी ऑफ अ रिजल्ट एंड
नोन एज डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि ये किसी भी रिजल्ट की रिपीटेबिलिटी है, कि रिजल्ट बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब हम इसको डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस भी बोलते हैं, कि एग्जैक्ट तरीके से आपने क्या किया, आपने मेजरमेंट्स किए हैं। बस आपने या तो कुछ और मसला किया, निशाना लेने में गलती की है, या आप कोई और गलती कर रहे हैं। आपकी हैंडलिंग में कोई मसला नहीं है, क्योंकि अगर आपकी हैंडलिंग में मसला होता तो हर मरतबा आंसर गलत गलत आते हैं, अलग अलग आते हैं। लेकिन अभी आंसर सेम आ रहे हैं, इसका मतलब आप कर तो सही रहे, लेकिन किसी और चीज में मसला है, शायद इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट हो सकता है, ह्यूमन फॉल्ट नहीं है यहाँ पे। प्रिसिशन ये बताता है, प्रिसिशन इस से पता लगता है कि हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन, कितनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, कितनी डिटेल इंफॉर्मेशन, कितनी डिटेल तरीके से इंफॉर्मेशन को हासिल किया गया है, और कितना एग्जैक्ट तरीके से मेजरमेंट को हासिल किया गया है, ये हमें पता लगता है प्रिसिशन से। आते हैं हम जरा एरर, प्रिसिशन और एक्यूरेसी, इसको हम जरा समझते हैं एक और एग्जांपल से। सपोज कर ले मैं आपके पास एक चार्ट बना रहा हूँ, ये हमारे पास 4 स्टूडेंट्स का चार्ट है। फॉर सपोज ये हमारे पास स्टूडेंट 1 आ गए, स्टूडेंट 1 आ गए, सही नहीं है, और ये आ गए स्टूडेंट नंबर 2, और ये आ गए स्टूडेंट नंबर 3, ये आ गए स्टूडेंट 3, और यहाँ पर आ गए स्टूडेंट 4। इन चारों स्टूडेंट्स ने क्या किया है कि कॉपर की डेंसिटी मालूम की है। कॉपर की डेंसिटी मुझे एक्चुअल में पता है, कॉपर की डेंसिटी की फॉर सपोज वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है 2.7, 2.7 एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू है, सही ना, फॉर सपोज। लेकिन स्टूडेंट 1 ने पहले डेंसिटी निकाली 2.9, फिर निकाली 2.1, फिर क्या निकाली, फिर निकाली 2.3, और फिर लेट से निकाली 2.6 निकाली। तो हम बोलेंगे कि इस स्टूडेंट ने ना ही तो एक्यूरेट निकाला है, ना ही तो प्रिसाइज निकाला है। तो हम बोलेंगे ये एरर है, सीधा सीधा, ना ही तो एक्यूरेट है, नीदर एक्यूरेट, नीदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज, ना ही एक्यूरेट ना ही प्रिसाइज, नीदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। ठीक है ना, आप बात समझ गए मेरी बात। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास स्टूडेंट नंबर 2 है। स्टूडेंट नंबर 2 ने क्या किया, पहले एक वैल्यू निकाली 2.7, 2.71 फॉर सपोज, फिर दूसरी निकाली 2.4, फिर तीसरी निकाली 2.9, फिर एक और मरतबा निकाली 2.69। तो हम बोलेंगे कि इसने दो मरतबा सही वैल्यू तो निकाली, 2.7 सही निकाली है, 2.69 भी सही निकाली, 2.69 का मतलब 2.7 ही हो जाएगा ना। लेकिन इसने एक्यूरेट तो निकाली वैल्यू, एक्यूरेट तो निकाली, लेकिन बार बार सही नहीं निकाली। इसका मतलब ये एक्यूरेट है बट प्रिसाइज नहीं है, एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज, एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज, एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। समझ आ गया आपको मेरी बात। अब आ जाते जरा, बात करते हैं जरा थर्ड स्टूडेंट की। थर्ड स्टूडेंट ने क्या किया है, थर्ड स्टूडेंट ने पहले वैल्यू निकाली 2.9, फिर वैल्यू निकाली 2.89, फिर वैल्यू निकाली 2.91, फिर वैल्यू निकाली लेट से 2.93। अब इसने चारों मरतबा एक जैसी वैल्यूज निकाली है, सेम से वैल्यूज निकाली है। तो हम इसको बोलेंगे ये प्रिसाइज तो है, प्रिसाइज वैल्यूज निकाल रहा है, प्रिसाइज वैल्यू यानी कि रिपीटेड वैल्यूज निकाल रहा है, लेकिन सही नहीं निकाल रहा, नॉट एक्यूरेट, एक्यूरेट नहीं है। प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। इससे पहले क्या था, इससे पहले एक्यूरेट था लेकिन प्रिसाइज नहीं था, उससे पहले ना ही तो एक्यूरेट था ना ही प्रिसाइज था। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट 4 की। ये जो भाई साहब हैं, इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से मेजरमेंट निकाली। पहले निकाली 2.71, फिर निकाली लेट से 2.72, फिर लेट से निकाली 2.69, फिर निकाली लेट से 2.699। अब हम बोलेंगे 2.69 या 2.699 ये क्या है, 2.7 के करीब है बिल्कुल, और ये 2.7, 2.7, 2.69 भी यानी कि 2.7 और 2.699 ये क्या हो रही है, वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, बहुत करीब करीब आ रही है। तो इसका मतलब ये एक्यूरेट भी है, एक्यूरेट भी है ये, और ये क्या है, प्रिसाइज भी है। एक्यूरेट भी है प्लस प्रिसाइज भी है, तो ये हमारे पास एक्यूरेसी आ गई और प्रिसिशन आ गई। तो आपको आई होप, मेरा ख्याल है कि एक्यूरेसी भी समझ आ गई होगी, आपको प्रिसिशन भी समझ में आ गई होगी, और आपको एरर भी समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप लोग, आपको हमारी वीडियो भी पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को, शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे क्लासिकल मेथड्स के बारे में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।